है जी। यहाँ की राजधानी क्या है? नैपीटा है। मुद्रा क्या है जी? क्यात है। आजाद कब हुआ था? तो आजादी याद रख लीजिए जी, जानकारी होनी चाहिए कि जो वर्मा है ये आजाद कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को यह आजाद हुआ था और 4 जनवरी को यह अपने आजादी के रूप में, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करता है जी। उसके बाद देखेंगे जी कि संसद का नाम, यहाँ के संसद का नाम देख लो जी कि जो हमारा म्यांमार है जी, म्यांमार के संसद का क्या नाम है? तो असेंबली ऑफ यूनियन। क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन। आगे हम देख पा रहे होंगे जी इसके बारे में, याद रखेंगे क्या है? इंडो चाइना जिगर है। यहाँ के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है जी? इंडो चाइना जिगर नाम है जी। राष्ट्रीय खेल याद कर लो जी, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिन्ह लोन है जी। यहाँ का राष्ट्रीय खेल, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिन्ह लोन है जी। राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो फिफाउल पीहट है जी, जिसको हम मोर के नाम से जानते हैं। फिफाउल पीहट है जी, मोर की एक प्रजाति होती है, उसको क्या बोलते हैं? फिफाउल पीहट बोलते हैं जी। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प देखेंगे तो पैडोक है। क्या है जी? पैडोक है। फिर उसके बाद देखेंगे सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी क्या है जी? इरावती नदी है। क्या है? इरावती नदी है। कहा? म्यांमार की सबसे लंबी नदी क्या है? इरावती नदी है जी। उसके बाद देखेंगे पर्वत चोटी, यहाँ की म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप याद रखेंगे खाकाबो राजी है। क्या है? खाकाबो राजी है जी। आगे हम देख पा रहे होंगे भूटान के बारे में। किसके बारे में देख पा रहे हैं जी? भूटान के बारे में। किसके बारे में देख पा रहे हैं जी? भूटान के बारे में। किसके बारे में देख पा रहे होंगे जी? भूटान के बारे में। किसके बारे में देख पा रहे हो जी? भूटान के बारे में। तो चलिए भूटान के बारे में देखेंगे जी। तो भूटान, भूटान की स्थिति फिर देख लो जी। भूटान कहाँ स्थित है? जहां नेपाल है, नेपाल के जस्ट पास में ही भूटान है। नेपाल के जस्ट पास में ही क्या है? भूटान है। यह भी एक बफर देश है। बफर देश किसे कहते हैं? फिर से बता दे, 2 महाशक्तिशाली देशों के बीच बसे छोटे देश को क्या कहा जाता है जी? बफर देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? बफर देश कहा जाता है जी। यहाँ की राजधानी देख लो जी। राजधानी क्या है यहाँ की? थिम्पू है। क्या है जी? थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा क्या है जी? निगुल्ट्रम है। क्या है? निगुल्ट्रम है जी। राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल देखेंगे जी, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। क्या है जी? तीरंदाजी है जी। उसके बाद देखेंगे पर्वत चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? कुलकांगड़ी है। क्या है जी? कुलकांगड़ी है जी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कुलकांगड़ी। और यहाँ का संसद का नाम देख लो जी। संसद का नाम क्या है? तो तोशंगडू है जी। क्या है? तोशंगडू है। तो क्या है यहाँ के संसद का नाम? तोशंगडू है जी। ठीक, चलिए जी, आज की क्लासों में केवल यहीं तक। फिर हम मिलते हैं कल एक बेहतरीन, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। और आज आपको मिलाते हैं अपने परिवर्तन कोचिंग क्लास के एक नए चेहरे से, एक नए अध्यापक से, जो आपको एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे। तो हम स्वागत करना चाहेंगे मानिक सर का। आज मानिक सर आपको इस स्टैटिक के जो टॉपिक्स हैं, स्टैटिक के जो टॉपिक्स हैं उनके उसी में से किसी एक टॉपिक जो होगा आपको बेहतरीन तरीके से, कंटेंट तरीके से, हाँ, हम देखेंगे दिवस के बारे में, डे, जो हमारे लिए एक क्या है? ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत माना जाता है जी। हमको एक नई ऊर्जा देते हैं दिवस, हमारे जीवन में अहम रोल निभाते हैं जी। जैसे अभी बीता शहीद दिवस, तो जब हम शहीद दिवस के बारे में देखें, शहादत के बारे में उनके देखें, तो हमारे अंदर एक उत्साह बढ़ा जी। क्या बढ़ा? उत्साह बढ़ा। तो आज इसी उत्साह के साथ मानिक सर जी आपको एक नए कंटेंट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपनी कक्षा का शुभारंभ करेंगे जी। चलिए मानिक सर, एक बार फिर से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जी। धन्यवाद सर जी। गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने 8 मार्च को आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था